हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हम सफ़र। तो चलिए हम लोग हैं जो आज वर्ल्ड मैप के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आखिर इस वर्ल्ड मैप का एक जो प्रारूप तैयार किया गया है, इसको हम लोग 7 महाद्वीप, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट और 5 महासागर के रूप में इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट की चर्चा करेंगे, उसके बाद ओशियन के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिस कॉन्टिनेंट में अपना प्यारा भारत है उस कॉन्टिनेंट को, यानी कि एशिया महाद्वीप को। उसके बाद हो गया यूरोप, रसिया, ठीक है 3। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद नीचे आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया नीचे। ये तो मैं जो अभी टिक किया वो तो एशिया का ही पार्ट है, नीचे भी इधर भी आपका एशिया का ही पार्ट था। इसके नीचे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद एक और है जो आपको नीचे सबसे नीचे दिखेगा, अंटार्कटिका। वो भी महाद्वीप में ही आता है। वहाँ पे लेकिन लोग नहीं रहते हैं, इस वजह से नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ इतनी ठंड होती है कि लोगों का रहना पॉसिबल है ही नहीं। चलिए तो देखते हैं, अब इसको धीरे धीरे अंदर की ओर हम लोग घुसते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। चलिए अब महासागर के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन कौन सा 5 महासागर है हमारे धरती पे। तो सबसे पहला हो गया अटलांटिक ओशियन, ठीक है। सबसे पहला आपका जो ओशियन है वो हो गया अटलांटिक ओशियन। तो उसे मैप में ढूंढने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, ढूंढने का कोशिश इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास यदि मैप हो आपके सामने, एटलस हो सामने, तो ये जो ज्योग्राफी है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं अटलांटिक ओशियन को। तो देखिए ये जो ए वाला पोर्शन है हमारा अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक और यहाँ पे साउथ अटलांटिक है। तो एक ओशियन तो हम लोग देख लिए, अटलांटिक ओशियन। दूसरा ढूंढते हैं आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन आपका है जो ऊपर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशियन है, जूम करके भी दिखाया जाएगा आपको, अभी केवल नाम बताया जा रहा है, इसे आप नोट डाउन करते चलेंगे। थर्ड वन इज इंडियन ओशियन, जो कि आपको इंडिया के नीचे दिखेगा, इंडियन ओशियन, जिसे हिंद महासागर बोलते हैं। चलिए अगला है आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है। जो हमारे एशिया के ईस्ट में जो ओशियन है उसे बोलेंगे हम लोग पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है, इसका क्या वजह है इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर जो हमारा धरती है वो एक गोल आकार जैसा है। तो ये जो दोनों पोर्शन है, ए वाला और ए वाला, ये तो आपस में मुड़कर मिला हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन आपका आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जो 5वां नंबर का ओशियन है वो है साउदर्न ओशियन, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट है वो हो गया साउदर्न ओशियन। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अब देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एशिया के बारे में जानना, ठीक है। तो खासकर हम लोग आज एशिया के बारे में जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाकी सभी चीज़ों के बारे में भी जानते रहेंगे। तो हम लोग अभी फ़िलहाल देखेंगे कि आखिर एशिया को और यूरोप को अलग कौन करता है। एशिया और यूरोप को अलग करने के लिए कोई ना कोई रेखा होगी, कोई ना कोई सीमा होगी, कोई बाउंड्री होगी। तो आखिर कौन है, ये चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इसको नोट डाउन भी कीजिएगा कि देखिए यूरोप को और एशिया को, दोनों को जो डिवाइड करता है वो आपका हो गया, सबसे ऊपर से हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे, आप नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए यूराल पर्वत, पहला नोट डाउन कीजिए यूराल पर्वत। उससे नीचे कैस्पियन सागर, ठीक है। सेकंड नंबर पे कैस्पियन सागर, थर्ड नंबर पे काला सागर।
हम लोग देखेंगे भी कि वो है कहाँ आखिर। ठीक है, देखिए कैस्पियन सागर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ब्लैक सी यहाँ पे है जो ऊपर किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ब्लैक सी दिखाया हुआ है। उसके बाद फिर आपका भूमध्य सागर जिसे हम लोग बोलते हैं मेडिटेरियन सी। तो ये जो आपका भूमध्य सागर है ये वाला, इन चारों के द्वारा यूरोप और एशिया का विभाजन होता है। कौन कौन, फिर से नोट डाउन कीजिए, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, आपका ब्लैक सी और उसके बाद मेडिटेरियन सी। चलिए अब ये बात तो हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन इन सातों में से, किसका नंबर कौन से स्थान पे आता है। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आप भी साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहला यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा है वो एशिया है, तो इसे 1 नंबर दे दिए हम लोग। ठीक है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, इसे नोट डाउन करते चलिए, ऊपर में आपका नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा अंटार्कटिका, जो कि नीचे था, मैं आप लोगों को बताया हूँ अंटार्कटिका इसके नीचे है। जो आपका अफ्रीका है उसके सबसे नीचे यानी कि साउथ डायरेक्शन में सबसे नीचे है जो आपका अंटार्कटिका है, तो उसे 5 नंबर आप दीजिए यहाँ पे नीचे 5 नंबर। फिर 6 नंबर पे आ जाएगा आपका यूरोप और 7 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इन दोनों चीज़ को आप याद रखिए, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। सबसे बड़ा हो गया एशिया और सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों को आपको बिल्कुल याद रखना है, बाकी को भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए ये बातें हो गई क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे हम लोग और बातें करते हैं कि आखिर किस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, इस चीज़ की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एशिया से ही शुरू करेंगे कि आखिर एशिया में कौन कौन से मुख्य देश हैं और किस महाद्वीप में कितने देश हैं ये भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एशिया में देखते हैं और इसे नोट डाउन करते चलना है आप लोगों को। एक और मैप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहीं से हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। सबसे पहले एशिया में नोट डाउन कीजिए, एक हो गया रसिया, ठीक है, दूसरा आपका हो गया चाइना, जो सबसे मतलब बड़े देशों की बात हम लोग कर रहे हैं पहले। फिर हो गया आपका भारत। तो इन तीनों को हम लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है, एशिया में। इसके अलावा भी और हैं, इंडोनेशिया यहाँ पे हो जाएगा आपका, जो कि छोटे छोटे भाग में टूटा हुआ है। चलिए ठीक है, एक खास बात जो है जो नोट डाउन करने के लिए वो ये है कि जो आपका रसिया है वो एशिया के साथ साथ इसका कुछ भाग यूरोप में भी पड़ता है। जैसे जो यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को जो डिवाइड करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके बाद भी यूरोप में भी आपका रसिया का भाग माना जाता है। तो जो रूस है एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में उसका क्षेत्रफल आता है। एक हो गया आपका एशिया में और दूसरा आपका हो गया यूरोप में। चलिए इस चीज़ को भी जान लिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले महादेश की ओर, अगले कॉन्टिनेंट की ओर। चलिए अगला है यूरोप। यूरोप में कौन कौन से मुख्य देश हैं, इस चीज़ को भी नोट डाउन करेंगे। तो यूरोप में देखिए छोटा छोटा सा जो भी देश है उसे आप नोट डाउन कीजिए। जैसे आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, इससे तो हमारा कुछ खास ही रिश्ता है क्योंकि इसने लगभग पूरे दुनिया पे अधिकार किया और साथ ही साथ भारत पे भी अधिकार किया है। चलिए यूनाइटेड किंगडम हो गया, यहाँ पे डेनमार्क हो गया, फिर उसके बाद
जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी जो देश हैं वो यूरोप के मुख्य देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अब अफ्रीका में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश हैं। चलिए इसमें नोट डाउन कीजिए। अफ्रीका में सबसे पहला जो आपका देश है वो हो जाएगा नाइजीरिया, नोट कीजिए। मिस्र नोट कीजिए। देखिए मिस्र को यदि आप देखना चाहें तो वो एशिया से लगभग सटा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको मिस्र यानी कि दिख जाएगा इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके साथ आप नोट डाउन कीजिए नाइजीरिया को, नोट डाउन कीजिए, और दक्षिणी अफ्रीका को नोट डाउन कीजिए। जो दक्षिणी अफ्रीका है वो आपका सबसे नीचे हो जाएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका। चलिए ये 3 देशें हुई। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे नॉर्थ अमेरिका की ओर। इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण देश हैं। देखिए देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तो आपका हो गया कनाडा, एक हो गया यूएसए, और नीचे हो गया मैक्सिको। तो ये 3 है जो प्रमुख देश है आपके नॉर्थ अमेरिका के। चलिए अलास्का एक है जिस पे अधिकार किसका है, यूएसए का। ये सभी चीज़ हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। वैसे आप लिखना चाहें तो अभी ही लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो डेनमार्क दिख रहा होगा वो भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, लेकिन इस डेनमार्क पे जो अधिकार है, सॉरी, इस ग्रीनलैंड पे जो अधिकार है वो डेनमार्क का है, ठीक है। इस ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का है। ये जो ग्रीनलैंड है वो भाग किसका है, तो वो नॉर्थ अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पे जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मुख्य देश हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको नोट डाउन करने योग्य है कि इस ऑस्ट्रेलिया को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जो पश्चिमी पार्ट है वो बिल्कुल रेगिस्तान है, ठीक है, वो रेगिस्तान का भाग है। तो इनमें लोग हैं जो नहीं रहते हैं, जो मेनली लोग रहते हैं वो आपके ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और इनमें जो महत्वपूर्ण देश हो जाएंगे वो हो जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए, एक हो जाएगा सिडनी, एक हो जाएगा कैनबरा, ठीक है, और अगला जो है हो जाएगा मेलबॉर्न। तो ये 3 मुख्य देश है, और बाकी भी जो देश हैं उसके बारे में हम लोग इस पे प्रॉपर आएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो अभी हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे थे। आखिर जो 7 महाद्वीप हैं उन 7 के बारे में एकत्रित होकर बात कर रहे थे। फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें प्रॉपर एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग 7 महाद्वीपों के बारे में डिस्कस किए हैं, और कुछ फैक्ट जो बच रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा जो आपको हर एक चीज़ सैटेलाइट व्यू से, उसके साथ ही साथ बाय यूजिंग डिजिटल मैप आपको यदि सिखाया जाएगा तो आप बिल्कुल बेहतर ढंग से कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप अपने पास अभी फ़िलहाल एटलस रखते हैं या अपने जो रूम में एक मानचित्र लगा लेते हैं, यदि वर्ल्ड मैप लगा लेते हैं, फिर उसके साथ अपने देश का मैप लगा लेते हैं, ठीक है, इंडिया का मैप लगा लेते हैं, और उसके बाद यदि आप चाहें तो अपने खुद के स्टेट का भी मैप रखें तो बिल्कुल बेहतर बात होगी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो पूरे तौर पे एशिया को डिवोटेड होगा, यानी कि एशिया के संपूर्ण नॉलेज को उसमें हम लोग प्राप्त करेंगे। उसमें क्या क्या आप लोग जानेंगे, तो उसमें आप लोग सभी द्वीपों के बारे में जानेंगे, सभी देशों के बारे में जानेंगे,
और उसके साथ कोई जल संधि होगी उसके बारे में जानेंगे, कोई वैसा मरुस्थल होगा उसके बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ वहाँ की झीलें नदियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने योग्य हैं। तो इसी तरह हमारे इस चैनल पे बने रहें, और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं यही बोलूँगा कि ये चीज़ आपको यदि फ़ायदेमंद दिखता है तो हमारे चैनल को बिल्कुल फॉलो कीजिए, और रेगुलर तौर पे आपको वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।